नाजरीन, जब से अरब स्प्रिंग शुरू हुई है तब ईरान और रशिया ने कॉपरेट करने का ऐलान किया था सीरिया के अंदर, लेकिन अब कुछ मामलात ऐसे हुए हैं जिसको लेकर रशिया ईरान के साथ नाला हो गया है, मतलब नाराज हो गया है और रशिया ये चाहता है कि ईरान मलेशियाज की भर्ती बंद करे। ईरान ने 75 मुख्तलिफ जगहों पर सीरिया के अंदर ट्रेनिंग कैंप कायम किए हैं जहां ईरान के जेर तसल्लुत काम होता है, वहां पर मलेशियाज भर्ती किए जाते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है और उनको पुरकशिश तनख्वाह देकर ईरान अपने बिहाफ पर, अपने इंटरेस्ट पर सीरिया के अंदर लड़वाता है। भले ही रशिया और ईरान एक दूसरे के साथ काम करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, लेकिन रशिया ईरान की इन हरकत को लेकर इस दफा काफी नाला हुआ है और ईरान को वार्न किया है कि वो अपने मुख्तलिफ ट्रेनिंग कैंप बंद कर दे। नाज़रीन ग्रामी, क्या ईरान और रशिया सीरिया के अंदर स्टैंड ऑफ की सिचुएशन में जा सकते हैं? तो मामलात क्या हैं और बशर अल असद की गवर्नमेंट इस हवाले से किसके साथ जाएगी, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले आपको ये बता दें कि जब बशर अल असद के वालिद हुआ करते थे हाफिज असद, तो उनके दौर से ही गैर मुल्कियों को सीरिया के अंदर लाकर उनको परमिट देकर लड़ाना सीरिया के अंदर वो ममनू करार दिया था। लेकिन जब से बशर अल असद आए हैं तब से लेकर अब तक 75 मुख्तलिफ ट्रेनिंग कैंप खोले गए ईरान की जानब से सीरिया के अंदर, और सीरिया के अंदर ईरान के मलेशिया ट्रेनिंग हासिल करते हैं, वहां पर नौजवानों को पुरकशिश तनख्वाह दी जाती है, जिसकी वजह से ईरान ने बहुत सा एरिया जो सीरिया का है उस पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। तकरीबन सीरिया का जितना भी मशरकी हिस्सा है जिसमें अल मंतीरा, इसके अलावा दमिश्क के इलाके सारे के सारे ईरान के कंट्रोल में जा चुके हैं, जबकि अगर साहिली इलाके बात करें तो वो रशिया के कब्जे में है। हालांकि रशिया ईरान के मुकाबले में काफी बड़ा है, उसकी ताकत भी बड़ी है, लेकिन ईरान के मुकाबले में सीरिया के अंदर रशिया का अब इन्फ्लुएंस खत्म होता जा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, पहले ये दोनों मुल्क आपस में कोऑपरेट करते थे, लेकिन हाल फिलहाल के अंदर मॉस्को ने चंद रोज कबल शामी कबाइल के साथ एक हंगामी मुलाकात का इनकाद किया। इस मौके पर रूस ने बशर अल असद के ऊपर कुछ पाबंदियां लगा दी हैं और कहा है कि अगर बशर अल असद ये चाहता है कि रशिया उसकी गवर्नमेंट को यहाँ बचा कर रखे तो ईरान को हटाया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मामले में बशर अल असद क्या ईरान के साथ जाएगा तो रशिया के साथ जाएगा? तो इसका आंसर या जवाब बड़ा सिंपल है कि बशर अल असद जो है वो रशिया को चूज करेगा और वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा कि ईरान अपने 75 से ज्यादा ट्रेनिंग कैंप जो है सीरिया के अंदर बंद करे और मलेशिया की ट्रेनिंग को यहाँ से बिल्कुल खत्म कर दे। उसकी वजह यह है कि बशर अल असद को यह पता है कि अमेरिका को सही टक्कर देने वाला या इजराइल को सही टक्कर देने वाला मुल्क जो है वो रशिया है। रशिया के पास थोड़े बहुत पैसे भी हैं, हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा है, जबकि ईरान के साथ बशर अल असद इस वजह से कॉपरेट नहीं करेंगे इस मामले में क्योंकि ईरान के पास पैसे नहीं है, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगी हुई हैं। भले ही ईरान जो है अपने मलेशिया के जरिए रीजन पर कंट्रोल तो करता है, लेकिन बशर अल असद बड़ी दूर की बात सोच रहे हैं कि हमें रशिया को सपोर्ट करना है और ईरान को इस मामले में सपोर्ट नहीं करना। तो नाजरीन ग्रामी, बशर अल असद ने यकीन दहानी कराई है कि वो ईरान के इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए रशिया के साथ कोऑपरेट करेंगे। फिलवक्त के लिए आपको ये बता दें कि बशर अल असद जो है वो भी एक कठपुतली है, कभी ईरान के कहने पर कुछ काम करना शुरू कर देते हैं, कभी रशिया के काम कहने पर काम करना शुरू कर देते हैं। तो बशर अल असद की कोई वक़्त नहीं है, वो वक़्त सिर्फ उन ममालिक की होती है जो पावरफुल होते हैं। बशर अल असद तो बिल्कुल एक कठपुतली है जो सिर्फ कैपिटल के अंदर बैठकर मामलात को देखते हैं। जो मामलात तय करते हैं वो आजकल ईरान वाले तय करते हैं, रशिया वाले तय करते हैं, या अगर दूसरे कैंप की बात करें तो अमेरिका, इजराइल वगैरह तय करते हैं। तो बशर अल असद की इस लिहाज से कोई वक़्त नहीं है।